डियर स्टूडेंट, उजाला अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे ईएमआरएस के टीजीटी पीजीटी हॉस्टल वार्डन में पूछे जाने वाले आईसीटी के क्वेश्चंस पर। इस वीडियो में हम आईसीटी के टॉप 100 प्लस क्वेश्चंस को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यदि आपने अभी तक ईएमआरएस से रिलेटेड और वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख ले ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। तो चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम का समूह होता है जो कि खास कार्य के लिए बनाया जाता है, वह क्या कहलाता है? कंप्यूटर में एक प्रोग्राम का समूह होता है जो किसी खास कार्य के लिए बनाया जाता है तो वो होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को किसी खास कार्य के लिए बनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2। ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मेन मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 3। नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है इंटरनेट। आगे क्वेश्चन नंबर 4। लाइन दर लाइन, लाइन बाय लाइन किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन किसके द्वारा किया जाता है? किसी प्रोग्राम का ट्रांसलेशन इंटरप्रेटर के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। आगे क्वेश्चन नंबर 5। डीटीपी क्या है? डीटीपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 6। कौन सी अमेरिकन कंपनी बिग ब्लू कहलाती है? ऐसी कौन सी अमेरिकन कंपनी है जो बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है? तो है आईबीएम। आईबीएम एक अमेरिकन कंपनी है जिसे बिग ब्लू के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था वो था 4004। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4004। आगे क्वेश्चन नंबर 8। किसने सी भाषा का आविष्कार किया था? सी भाषा के आविष्कारक हैं डेनिस रिची जी। आगे क्वेश्चन नंबर 9। मैक क्या है? मैक का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। एम से मीडिया, ए से एक्सेस और सी फॉर कंट्रोल। आगे क्वेश्चन नंबर 10। डीबी का क्या मतलब होता है? डीबी का मतलब होता है डेटाबेस। आगे क्वेश्चन नंबर 11। अर्पानेट का पहला मैसेज कौन था? अर्पानेट का पहला मैसेज कौन सा था? अर्पानेट का पहला मैसेज था लो। इसका राइट आंसर हो जाएगा लो। आगे क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा है? कौन सा कंप्यूटर सबसे छोटा होता है? तो वो होता है मिनी कंप्यूटर। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मिनी का मतलब छोटा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिनी कंप्यूटर। आगे क्वेश्चन नंबर 13। सीडी में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती है? सीडी में कौन सी तकनीक की बात करें तो वो इस्तेमाल की जाती है लेजर। आगे क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है? सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो वो है हार्ड डिस्क। आगे क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? हार्ड डिस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है सीगेट। का राइट आंसर हो जाएगा सीगेट। आगे क्वेश्चन नंबर 16। रोम में एकत्रित प्रोग्राम को क्या कहते हैं? रोम में एकत्रित जो प्रोग्राम होते हैं उससे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं फर्मवेयर। रोम में एकत्रित प्रोग्राम को फर्मवेयर कहते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17। फोर्ट्रॉन लैंग्वेज किसके लिए उपयोगी है? अगर हम बात करें फोर्ट्रॉन लैंग्वेज की तो वो विज्ञान के लिए उपयोगी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान। आगे क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा डिवाइस बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऐसा क्या है जो डिवाइस बैकअप के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो वह है फ्लोपी डिस्क और टेप ड्राइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोपी डिस्क, टेप ड्राइव। आगे क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा डिवाइस एक बीट को स्टोर करता है? एक बीट को स्टोर करता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप डिवाइस है जो एक बीट को स्टोर करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20। 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? अगर हम बात करें 3.5 इंच फ्लोपी डिस्क की, उसकी स्टोरेज जो क्षमता होती है वो होती है 1.44 MB। आगे क्वेश्चन नंबर 21। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य कंपोनेंट कौन सा है? कंपोनेंट कौन सा है? तो वो है वैक्यूम ट्यूब।
प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों का मुख्य कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब था। आगे क्वेश्चन नंबर 22। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की किस पीढ़ी से संबंधित है? अगर हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर की, तो वो है 5वीं पीढ़ी से संबंधित। इसका राइट आंसर है 5वीं पीढ़ी। आगे क्वेश्चन नंबर 23। कंप्यूटर किस भाषा को आसानी से समझ लेता है? कंप्यूटर जो मशीनी लैंग्वेज है, मशीन की लैंग्वेज है, उस भाषा को आसानी से समझ लेता है। आगे क्वेश्चन नंबर 24। हार्ड डिस्क के दोनों तरफ की सतह किस तत्व से बनी होती है? जो हार्ड डिस्क होता है उसके दोनों तरफ की जो सतह होती है वो बनी होती है मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड से। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक मेटालिक ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, एक डाटा होता है जो कि किसी मतलब के लिए कार्य करता है। कंप्यूटर में ऐसा कौन सा डाटा होता है जो किसी मतलब के लिए कार्य करते हैं? तो वो होता है सूचना। सूचना मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 26। ओएस का पूरा नाम क्या है? ओएस का फुल फॉर्म की बात करें तो वो है ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ओ से ऑपरेटिंग, एस से सॉफ्टवेयर। आगे 27। रिबन किस प्रकार के प्रिंटर में इस्तेमाल किया जाता है? तो रिबन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के में इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 28। एड्रेस बुक में क्या होता है? अगर हम बात करें एड्रेस बुक की, तो उसमें शामिल होता है ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, लोगों का नाम। ये सारी चीज़ें एड्रेस बुक में शामिल होती हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनएस डोमेन नेम को किस में बदला जाता है? तो वो बदला जाता है आईपी। आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन नंबर 30। पहला ईमेल कब भेजा गया था? पहला ईमेल किस सन में भेजा गया था? तो वो भेजा गया था 1971। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में पहला ईमेल भेजा गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी अस्थायी मेमोरी होती है? अगर हम बात करें अस्थायी मेमोरी की, तो वो होती है रैम। रैम एक अस्थायी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, मेन मेमोरी को और किस नाम से जाना जाता है? जो मेन मेमोरी होती है उसका एक और नाम है, उसे कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसका मेन मेमोरी का दूसरा नाम है प्राइमरी मेमोरी। आगे क्वेश्चन नंबर 33। एसएसएल क्या है? सीधी सी बात, यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा जा रहा है एसएसएल का, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा सिक्योर सॉकेट लेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 34। कौन सी सेवा ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? ऐसी कौन सी सेवा है जो ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है? तो वो करवाई जाती है ई नागरिक, ई औषधि, ई परिवहन। आगे क्वेश्चन नंबर 35। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय किसके द्वारा किया जाता है? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का समन्वय डीईटी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डीईटी। आगे क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई ई शासन योजना कौन सी है? तो जो राजस्थान सरकार द्वारा बनाई गई ई शासन योजना है वह है ई मित्र। आगे क्वेश्चन नंबर 37। किसी उत्पाद एवं सेवा को ऑनलाइन खरीदना बेचना क्या कहलाता है? जो ऑनलाइन खरीदना बेचना है उसे कहते हैं ई वाणिज्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ई वाणिज्य। आगे क्वेश्चन नंबर 38। ई बैंकिंग का अन्य नाम क्या है? ई बैंकिंग को और किस नाम से जानते हैं? तो वह है ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 39। वैश्विक गांव की अवधारणा किसकी सहायता से पूरी हुई है? अगर हम बात करें वैश्विक गांव की अवधारणा को, तो वो पूरी हुई है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से। आगे क्वेश्चन नंबर 40। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सही व्यक्ति की पहचान कैसे करता है? ये जो कंप्यूटर है वो कैसे पता करता है कि आप सही व्यक्ति हैं, ये आपका ही अकाउंट है या किसी और का, आप किसी का अकाउंट हैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कंप्यूटर को कैसे पता चलता है? तो आप जब कुछ करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है जिसमें पासवर्ड फिल करना होता है। तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सही व्यक्ति की पहचान करता है पासवर्ड पूछकर। आगे क्वेश्चन नंबर 41। भेजा गया डाटा उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचना क्या कहलाता है? जो भेजा गया डाटा है उसी रूप में प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है वह कहलाता है सत्यनिष्ठा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यनिष्ठा। आगे क्वेश्चन नंबर 42। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? जो भारत में निर्मित हुआ था पहला कंप्यूटर, उसका नाम है सिद्धार्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 44। कंप्यूटर के अंदर प्रयुक्त आईसी चिप किससे बने होते हैं?
आईसी चिप किससे मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है सिलिकॉन से। आगे क्वेश्चन नंबर 45, डिजिटल दुनिया में एचडी से क्या अभिप्राय है? आप जनरली देखे होंगे कहीं भी एचडी लिखा होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है हाई डेफिनेशन। डिजिटल दुनिया में एचडी का अभिप्राय है हाई डेफिनेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 46, एचटीटीपी का उपयोग इनमें से कौन करता है? एचटीटीपी का उपयोग वेब पेज करता है। कौन करता है? वेब पेज। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? जो जनरल रूप से कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है, उपयोग किया जाता है, वह कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है डिजिटल कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर। आगे क्वेश्चन नंबर 48, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? जो परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो वो किया है सी डैक। इस संस्था का नाम याद रखिएगा, जो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया, वो है सी डैक। आगे क्वेश्चन नंबर 49, रीबूट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? अगर हम बात करें रीबूट की शॉर्टकट कुंजी की, तो वो है कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस डिलीट। आगे क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट पर सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज है? इंटरनेट पे जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होती है वो कंप्यूटर लैंग्वेज है जावा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जावा। आगे क्वेश्चन नंबर 51, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? अगर हम बात करें डब्ल्यू के आविष्कारक, तो वो हैं टिम बर्नर्स ली। आगे क्वेश्चन नंबर 52, कौन सी कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस एस कमांड की सहायता से हम किसी भी दस्तावेज को बचा सकते हैं या सेव कर सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एस। दोस्तों, यदि आपने अभी तक एमआरएस से रिलेटेड और वीडियो को नहीं देखा है अभी तक, तो चैनल पर जाकर देख लें ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? पहले बैंकिंग रोबोट का नाम है लक्ष्मी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में पहले बैंकिंग रोबोट का नाम क्या है? वह है लक्ष्मी। आगे है 54, मध्य प्रदेश के किस शहर में ट्रैफिक रोबोट लगा है? मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें ट्रैफिक रोबोट लगा है? तो वो शहर है इंदौर। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर। आगे क्वेश्चन नंबर 55, समीर का संबंध किससे है? समीर का संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से है। आगे क्वेश्चन नंबर 56, भारत का सबसे बड़ा और प्रौद्योगिकी मेला अंत प्रज्ञान का आयोजन कहाँ हुआ? सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी मेला और अंत प्रज्ञान का आयोजन तेलंगाना में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आगे क्वेश्चन नंबर 57, फेसबुक की स्थापना कब हुई? फेसबुक की स्थापना किस वर्ष में हुई क्वेश्चन पूछे तो वो हुई थी 2004 में। कब हुई थी? वर्ष 2004 में। आगे क्वेश्चन नंबर 58, हाल ही में किसने रेलबोट नामक एक रोबोट विकसित किया है? किसने रेलबोट नामक रोबोट को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण मध्य रेलवे। आगे क्वेश्चन नंबर 59, ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ई गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? अगर हम बात करें तो वो हुआ था मुंबई में। इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। आगे क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं विजय भटनागर जी। आगे क्वेश्चन नंबर 61, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब हुई? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना वर्ष 1976 में हुई। कब हुई थी? 1976 में। आगे क्वेश्चन नंबर 62, ई पंचायत पुरस्कार 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ई पंचायत पुरस्कार की बात करें 2020 की, तो वो हिमाचल प्रदेश को मिला है। कौन सा स्थान मिला था? प्रथम स्थान। इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। आगे क्वेश्चन नंबर 63, यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है रिलायंस जियो। यूपीआई सुविधा देने वाला देश का पहला दूरसंचार ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। आगे क्वेश्चन नंबर 64, वैश्विक इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान पर है? इंटरनेट स्पीड में भारत किस स्थान में है? अगर हम बात करें तो वो है 131वें स्थान पर। आगे क्वेश्चन नंबर 65, क्यूआर कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो वह है मध्य प्रदेश में।
आगे है क्वेश्चन नंबर 66। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा किसने की? इसका राइट आंसर है गूगल ने। द एनीवेयर स्कूल नामक पहल की घोषणा गूगल ने की। आगे क्वेश्चन नंबर 67। दुनिया का पहला 6G उपग्रह किसने लॉन्च किया? दुनिया का पहला 6G उपग्रह चीन ने लॉन्च किया। किसने किया? चीन ने। आगे क्वेश्चन नंबर 68। फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है। फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है सिंगापुर। इसका राइट आंसर है सिंगापुर। आगे क्वेश्चन नंबर 69। भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा गया है? भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है फकीर चंद कोहली। फकीर चंद कोहली जो जी को भारतीय सॉफ्टवेयर उद्योग का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है आईटी अधिनियम 2000। आगे क्वेश्चन नंबर 71। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का फुल फॉर्म क्या है? अगर एग्जाम में पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है। आगे क्वेश्चन नंबर 72। कीबोर्ड में फंक्शन की में कितने होते हैं? अगर हम बात करें कीबोर्ड में फंक्शन की तो वो होते हैं 12। उनकी संख्या कितनी होती है? 12। आगे क्वेश्चन नंबर 73। DOS का पूरा नाम क्या है? डॉस का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे क्वेश्चन नंबर 74। MS वर्ड किसका उदाहरण है? MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इसका राइट आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 75। कंप्यूटर में काम करने के लिए किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए अगर बात करें किसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है तो वह किया जाता है एप्लीकेशन के द्वारा। आगे क्वेश्चन नंबर 76। MS ऑफिस में कौन सी कंपनी ने तैयार किया था? MS ऑफिस को कौन सी कंपनी ने तैयार किया था तो वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। MS ऑफिस को तैयार करने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 77। ओरेकल है। ओरेकल क्या है? ओरेकल एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। आगे क्वेश्चन नंबर 78। .com डोमेन का संबंध कौन से क्षेत्र के साथ है? तो वह है व्यापारिक संस्था। आगे क्वेश्चन नंबर 79। MS एक्सेल में बनी फाइल को क्या कहते हैं? MS एक्सेल में बनी जो फाइल होती है उसे कहते हैं वर्कबुक। इसका राइट आंसर है वर्कबुक। आगे क्वेश्चन नंबर 80। MS एक्सेल में जिस सेल में उपस्थित होते हैं उस सेल को क्या कहते हैं? उस सेल को कहते हैं एक्टिव सेल। आगे क्वेश्चन नंबर 81। MS एक्सेल में रा और कॉलम के कटाव को क्या कहते हैं? जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं उस कटाव को क्या कहते हैं? तो उस कटाव को कहते हैं सेल। आगे क्वेश्चन नंबर 82। MS एक्सेल 2010 में नई सीट को इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? वह कौन सा शॉर्टकट की है जिसे हम यूज़ करते हैं MS एक्सेल 2010 की नई सीट को इंसर्ट करने के लिए? तो वह है Shift+Alt+F1। आगे क्वेश्चन नंबर 83। MS एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? तो इसका राइट आंसर है स्प्रेडशीट प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर और मोजिला फायरफॉक्स है तो वह है www ब्राउज़र। आगे क्वेश्चन नंबर 85। इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? इंटरनेट से जो संबंधित है FTP उसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। आगे क्वेश्चन नंबर 86। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? ऐसी कौन सी सदी है जिसे हम सूचना क्रांति की सदी कहते हैं? तो वह है 2021। 2021 एक ऐसी सदी है जिसे हम सूचना क्रांति की सदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISP अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। आगे क्वेश्चन नंबर 88। इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाना क्या कहलाता है? इंटरनेट पर अगर हम एक वेब से दूसरे वेब पेज पर जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे ब्राउजिंग कहते हैं। इसका राइट आंसर है ब्राउजिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 89।
GAIS का पूर्ण रूप क्या है? GAIS का फुल फॉर्म है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। इसका राइट आंसर है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। आगे क्वेश्चन नंबर 90। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहा जाता है? उस निःशुल्क मरम्मत को कहते हैं पैच। आगे क्वेश्चन नंबर 91। हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? हम लोगों को ये जो इंटरनेट प्राप्त हो रहा है तो यह कौन प्रदान करता है? ISP। कौन प्रदान करता है? ISP। आगे क्वेश्चन नंबर 92। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? इंटरनेट पर सर्वर को एक और नाम से जाना जाता है, वह नाम है होस्ट। इसका राइट आंसर है होस्ट। आगे क्वेश्चन नंबर 93। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है, तो वह है TCP/IP। इसका राइट आंसर हो जाएगा TCP/IP। आगे क्वेश्चन नंबर 94। इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है। इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया है, तो वह है लॉगिंग। आगे क्वेश्चन नंबर 95। कौन सी सेवा पृथ्वी का 3D दृश्य प्रदान करती है? ऐसी कौन सी सेवा है जो पृथ्वी की 3D दृश्य प्रदान करती है? वह है गूगल अर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल अर्थ। आगे क्वेश्चन नंबर 96। कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? ऐसा कौन सा ब्रॉडबैंड है जो इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? तो है डायल अप। इसका राइट आंसर हो जाएगा डायल अप। आगे क्वेश्चन नंबर 97। ORG डोमेन किस क्षेत्र से संबंधित है? ORG डोमेन संगठन क्षेत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा संगठन। आगे क्वेश्चन नंबर 98। वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है। वेब पेज में एक ऐसा कौन सा शब्द है जिस पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुलता है? तो वह शब्द है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक पर क्लिक करने से दूसरा दस्तावेज खुल जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 99। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए बटन दबाएं। ऐसा कौन सा बटन है जिसे हम दबाएंगे तो वेब पेज पुनः लोड हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिफ्रेश। रिफ्रेश को दबाने पर वेब पेज पुनः लोड हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन है XML का मतलब है। XML का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।